हाँ तो भैया राम राम। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज चैलेंज में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 7 और आज अपन पढ़ने वाला है कि इस एम आर को यूज़ अपन नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में कैसे करा और इंट्रोगेटिव यानी कि कहीं को भी प्रश्न पूछने के लिए अपन इस एम आर को कैसे यूज़ करा। तो चलो शुरुआत करा आज की क्लास की। अभी तक अपन ने पढ़ी है इस एम आर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ अपन कहाँ कहाँ करा। सबसे पहला अपन ने पढ़ियो तो कि इज एम आर प्रेजेंट को टाइम बताए, ही शी इट का साथ अपन इज लगाएं, आई का साथ अपन एम लगाएं, वी यू दे और कई की भी प्यूरल नाउन का साथ अपन आर लगाएं। पहलो यूज़ अपन ने पढ़ियो तो कि जब भी कहीं को काम हो रही है या काम चल रही है, काम रनिंग पे है, काम शुरू हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम कंटिन्यू है, तो कल ही अपन इज एम आर को यूज़ करा। दूसरा यूज़ पढ़ियो तो कि कोई का भी बारे में बात करने के लिए अपन इज एम आर लगाएं, यानी कि अपनों या कोई को व्यवसाय बताने के लिए, कोई से अपना रिश्ता बताने के लिए या कोई की बड़ाई करने के लिए, कोई की बुराई करने के लिए अपन इस एम आर को यूज़ करा। एक बात अपन ने कल देखे तो कि फ्यूचर का प्लान बताने के लिए भी अपन इस एम आर को यूज़ करा। वैसे तो इस एम आर प्रेजेंट को टाइम बताए, लेकिन जब भी कई का ऐसा काम जो फ्यूचर में होने ही वाला है, निश्चित है, जो फिक्स है बिल्कुल, ओके बताने के लिए भी अपन इस एम आर को यूज़ करा। तो 3 यूज़ हो गया। पहला तो कहीं को भी काम कंटिन्यू है, दूसरों कोई का बारे में बात करने के लिए, ये दो ही प्रेजेंट का टाइम के बताएगा। लेकिन तीसरा यूज़ जो है कि फ्यूचर का प्लान जो कि निश्चित है, कंफर्म है कि होना ही है, उनके बताने के लिए भी अपन इस एम आर को यूज़ करा। आज अपन देखेंगे कि इस एम आर से अपन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड ऐसा सेंटेंस कैसे बनाए। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस अपन कैसे बनाए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन यूज़ करेंगे नोट। अब नोट कहीं होया करे, थोड़ा सा एक अपन अच्छे से डिटेल में समझ ला। तो देखो, नोट एक एडवर्ब है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ लगेगा। काय का साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहीं होया करे तो जो भी टाइम बताए वो हेल्पिंग वर्ब रहे। जैसे यहाँ पे इज एम आर है, प्रेजेंट को टाइम बता रहा है, वॉज वर्ब पास्ट को टाइम बताए, विल शैल फ्यूचर को टाइम बताए। तो जब भी नोट आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ ही आएगा। ये नोट को एक रूल है, नोट एक एडवर्ब है और नोट को रूल सिंपल सो है कि नोट जब भी आएगा ओके हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट आएगा और वो कारण यो है क्योंकि नोट एक एडवर्ब है, ओके हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत रहे हमेशा। चलो अब अपन आगे देखा स्ट्रक्चर कहीं है। सिंपल सेंटेंस को स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं पे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे अपन यूज़ कर रहा था इज एम आर, मेन वर्ब की जगह पे अपन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहा था। ठीक है, सिंपल सेंटेंस अपन ऐसे ही बना रहा था। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिख रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिख रहा था, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख रहा था, फिर अपन लिख रहा था ऑब्जेक्ट। अब अपने कहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देना है, यानी कि इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। ठीक है, अब इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी होया करें। शॉर्ट फॉर्म क्यों होया करें? क्योंकि अंग्रेज बनते हर काम की बहुत जल्दी रहे, तो वही जल्दी जल्दी बोलना चाहे तो वही शॉर्ट फॉर्म बना दे। जैसे आई एम नॉट के भी बोले आम नॉट, वी आर नॉट के बोले वी आरंट, ही इज़ नॉट के बोले ही इजंट। मतलब इज़ नॉट के बोले इजंट, आर नॉट के बोले आरंट और एम नॉट के बोले आई एम नॉट के बोले आम नॉट। ठीक है, तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सको या फिर इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट भी बोल सको, कोई दिक्कत नहीं, या आपका ऊपर निर्भर करे कि आप कई बोलना चाहो। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, पहला जैसे ही पूरा बनी हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे चेंज है तो इतो सो है कि इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जुड़ गए हैं, सिर्फ इतो सो अंतर है। हिंदी का सेंटेंस में कई अंतर रहेगा, हिंदी का सेंटेंस में नहीं शब्द का उपयोग होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य बताने के लिए नहीं शब्द को यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लो, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। अब अपन ने कंजक्शन पढ़ा था, यहाँ पे उनको यूज़ हो रही है। पहलो सेंटेंस है वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दूसरो सेंटेंस है
बारिश हो रही है, और इन दो ही के कंजक्शन से जोड़ दियो है। कंजक्शन है क्योंकि पहला सेंटेंस में हमारे बताया गया है कि यो काम नहीं हो रही है, और दूसरा सेंटेंस में बताया गया है कि इना काम के नहीं होने का पीछे कारण कहीं है। ठीक है, तो दो ही सेंटेंस में आपस में लिंक है। पहला सेंटेंस में बताया गया कि यो काम नहीं हो रही है, और दूसरा सेंटेंस में बताया गया कि इना काम के नहीं होने का पीछे कारण कहीं है। ऐसा सेंटेंस का बनाना अपन ने सीख लियो तो बहुत आसान है। पहला सेंटेंस नेगेटिव में बनेगो और दूसरा सेंटेंस सिंपल में बनेगो। तो बनाओ, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट आयो दे, हेल्पिंग वर्ब आई आर, नेगेटिव है तो हमने लगाया नॉट, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, प्ले की आईएनजी फॉर्म लगा दी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट लगा दिया फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस है बारिश हो रही है, तो अपन ने यहाँ पे लिखो इट इज़ रेनिंग। इट क्यों लगाओ, अपन ने क्या अलग से पढ़ांगा, इट, दिस, देयर, इन तीन के अपन सब्जेक्ट का रूप में कैसे यूज़ करा, इनके अपन अलग से डिटेल में पढ़ांगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना तो समझ लो कि इट यहाँ पे इसलिए लगाओ क्योंकि अपना पास सब्जेक्ट नहीं, तो जब भी सब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस के स्टार्ट करने के लिए इट को यूज़ करिया करें। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब इन दो ही सेंटेंस के कंजक्शन से जोड़ दियो। कंजक्शन तो बिकॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कारण बता रही है। तो पूरा सेंटेंस बनियो, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज इट इज़ रेनिंग। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंजक्शन से मैं सेंटेंस बनवाऊँ, एग्जाम्पल बनवाऊँ, क्योंकि अपना उद्देश्य है इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना। तो आप यदि सिंपल सेंटेंस बनाओगा तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगा, सीखना में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो अपन जैसे डेली लाइफ में सेंटेंस यूज़ करा, ऐसे ही मैं आपके एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप बोल सको। वहाँ रात का खाना नहीं बना रहा है, रात का खाना के लिए अपन यूज़ करा डिनर, लेकिन वहाँ खाना ऑर्डर कर रहा है, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। बनाओ, ही इज़ नॉट कुकिंग डिनर, वहाँ रात का खाना नहीं बना रहा है। कंजक्शन लगाओ बट, लेकिन, ही इज़ ऑर्डरिंग फूड, वहाँ खाना ऑर्डर कर रहा है। ऑनलाइन को ज़माना है, कौन मेहनत करे, ऑर्डर करो, घर पे आएगा खाना बढ़िया। बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, कमाल होगा साहब, बच्चा टीवी नहीं देख रहा है ये तो मतलब गजब होगा। क्यों नहीं देख रहा है, बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं क्योंकि, बिकॉज, बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं क्योंकि वे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो लिखो द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन अपने आप में प्यूरल है, तो अपन लगाएंगे आर। द चिल्ड्रन आर नॉट वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। जब से मोबाइल आ गया है बच्चा उनका खेल कूद तो छूट ही गया है, बस एक ही चीज़ है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मोबाइल पे गेम खेले, और बड़ा से ज़्यादा तो बच्चा हम मोबाइल यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं हो रही हो, बच्चा टीवी नहीं देख रहा है क्योंकि बाहर खेल रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखा, आज वहाँ कार्यालय में काम नहीं कर रही है और इसलिए वहाँ घर पर है, और इसलिए के लिए अपन कंजक्शन यूज़ करा एंड दैट्स वाई। पहला सेंटेंस बनाओ, सी इज़ नॉट वर्किंग एट ऑफिस, वहाँ अपने ऑफिस में काम नहीं कर रही है, टुडे आज, एंड दैट्स वाई, और इसलिए शी इज़ एट होम, वहाँ घर पर है। कंजक्शन पे मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप बोलना स्टार्ट करोगा, टॉकिंग स्टार्ट करोगा, तब आपके इनकी बहुत ज़रूरत महसूस होगी, और सेंटेंस याद होते हुए भी आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगा क्योंकि आपके उनके इंटरलिंक करना नहीं याद होगा। तो यदि आप घर पर प्रैक्टिस कर रहा है और एक बार कंजक्शन से यूज़ करना सीख गया तो आपके बोलना में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, लेकिन, बट, हम अगले सप्ताह जा सकते हैं, वी माइट गो नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे माइट क्यों यूज़ करियो, माइट एक मॉडल वर्ब है, जब अपन मॉडल वर्ब पढ़ांगा, हेल्पिंग वर्ब खत्म करने के बाद अपन मॉडल वर्ब पे आएंगे, जब अपन मॉडल वर्ब पढ़ांगा तब अपन बताएंगा। मॉडल वर्ब कहीं बताया करें, मॉडल वर्ब स्पेशल एक्शन बताया करें, अपन बहुत डिटेल में पढ़ांगा। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आप इतना याद रखो कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, संभावना बताने के लिए माइट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, संभावना नहीं बताना हो तो यदि पक्को हो तो कि अगला सप्ताह हम जाएंगे ही जाएंगे, तो यहाँ पे अपन वी का साथ आर यूज़ कर सकता था, क्योंकि लास्ट में कहीं आयो है, लास्ट में आयो है समय सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, तो यहाँ पे अपन माइट की जगह पे इज एम आर यूज़ कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं करियो, क्योंकि यह अपन संभावना बता रही है, पॉसिबिलिटी बता रही है कि भैया अगला सप्ताह जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, बट, लेकिन, वी माइट गो नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह जा सकता है।
ठीक है, एक बार और समझो, माइट की जगह पे इज एम आर भी आ सकता तो फ्यूचर बताने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि संभावना है, निश्चित नहीं है, कोई हमारा प्लान नहीं है, पक्को प्लान नहीं है, पक्को इरादो नहीं है कि जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अपन ने माइट यूज़ करो। आप फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यो तो अपना साथ बहुत है, तो बनाओ यू आर नॉट आंसरिंग द फ़ोन, जवाब देने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं आंसरिंग द फ़ोन। यू आर नॉट आंसरिंग द फ़ोन, यदि मैसेज हो तो अपन रिप्लाई वर्ड यूज़ करता, लेकिन फ़ोन है इसलिए अपन आंसरिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यू आर नॉट आंसरिंग द फ़ोन एंड और आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस, वहाँ इस सप्ताह मुंबई की यात्रा नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट ट्रेवलिंग मुंबई दिस वीक। अब यो फ्यूचर बता रही है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर बता रही है कि वहाँ इस सप्ताह मुंबई नहीं जाने वाला है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, ही डज़ नॉट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं है। डज नॉट क्यों लगे हो, ये आगे अपन पढ़ांगा, डू नॉट डज नॉट को उपयोग यहाँ पे हैव के ने एज अ मेन वर्ब लियो है। अब देखो, जो हैव वर्ड है हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी हो और मॉडल वर्ब भी हो। एक है बहुत ही अपन डिटेल में समझांगा जब अपन एक है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी बात याद रखो, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत है, एकदम सारी चीज़ नहीं बता सका अपन, इसलिए आप यहाँ पे यूज़ करांगा। ही इज़ नॉट ट्रेवलिंग टू मुंबई दिस वीक, इस वीक वो मुंबई की यात्रा नहीं कर रहा है या नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि, ही डज़ नॉट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं है। देखो यहाँ पे इस यूज़ क्यों करियो फ्यूचर बताने के लिए, इसलिए करियो क्योंकि कंफर्म है कि इस सप्ताह तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं, ठीक है। यदि समय हो तो जा, तो समय है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, कंफर्म है, इसलिए यहाँ पे इस यूज़ करियो। कैसे पहचानियो कि फ्यूचर की बात कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है दिस वीक, इस सप्ताह, ठीक है। वे नाटक के लिए अभ्यास नहीं कर रहे हैं, फिर भी वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर प्ले, प्ले मतलब नाटक वालों प्ले। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर प्ले, वे प्ले के लिए अभ्यास नहीं कर रहे हैं। येट मतलब फिर भी। दे माइट परफॉर्म वेल, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। संभावना बता रही है माइट से अपन यहाँ पे, जब मॉडल वर्ब पढ़ांगा तब एक बार में डिटेल से पढ़ांगा। वहाँ बैठक में भाग नहीं ले रही है, लेकिन वहाँ फ़ोन पर चर्चा कर रही है। शी इज़ नॉट टेकिंग पार्ट, भाग लेना के लिए अपन यूज़ करा टेक पार्ट। शी इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन द मीटिंग, बट लेकिन शी इज़ डिस्कसिंग ओवर फोन, लेकिन वहाँ फ़ोन पे चर्चा कर रही है। अब अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं होया करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन। जब भी कोई से अपने कहीं को प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन एक नाम से और जाना, कई नाम से जाना। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन जाना यस नो टाइप क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन कहीं बोला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन बोला यस नो टाइप क्वेश्चन। क्यों बोला यस नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन असर है जिनको आंसर अपन सिर्फ यस और या सिर्फ नो में दे सका, यानी कि हाँ या नहीं में अपन इनको जवाब दे सका। उदाहरण के लिए, क्या आप भोपाल जा रहे हो, तो एको अपन जवाब दे सका हाँ मैं भोपाल जा रही हो, या नहीं मैं भोपाल नहीं जा रही हो। तो सिर्फ यस या सिर्फ नो में को अपन जवाब दे सका। क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप बोल सको यस, या नहीं खाए हो तो आप बोल सको नो, आपके पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिना भी क्वेश्चन को जवाब अपन यस या नो में दे सका, ओके लिए अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करा। अब तुम बोलोगा कि आसो भी कई का क्वेश्चन रिया करे जिनको जवाब यस और नो में नहीं दे सका, तो हाँ बिल्कुल रहे। उदाहरण, तो उदाहरण है आपने खाने में क्या खाया, तो अब यहाँ पे आप नहीं बोल सको कि यस या नो, अब आपके पूरा सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैंने भिंडी की सब्जी खाई, मैंने पिज्ज़ा खाया, पास्ता खाया, फास्ट फूड। इनके अपन कैसे बनाए, इंट्रोडक्शन के कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अपन कैसे बनाए। तो हिंदी में अपन इनकी शुरुआत करना क्या से, हिंदी में शुरुआत कहाँ से होगी, क्या से, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो हिंदी का सेंटेंस बन जाएगा क्या आपने खाना खाया, क्या आप बाजार जाओगे, क्या आपने घनश्याम दा को देखा है। तो ऐसा सेंटेंस हो जिनका हिंदी में शुरुआत हो क्या से, वही आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बनाए, तो देखो
इंग्लिश में बनाना बहुत आसान है। आसान क्यों है? सिंपल सेंटेंस अपन कैसे बनाता था? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अपन सब्जेक्ट लिखता था, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखता था, फिर मेन वर्ब लिखता था, फिर अपन लिखता था ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें कहीं नहीं करना है, सबसे पहला लिख देना है हेल्पिंग वर्ब। कहीं लिख देना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कहीं भी हो सके, इज एम आर हो सके, वॉज वर हो सके, विल शैल हो सके, हैज हैव हो सके, हेड हो सके, कहीं भी हो सके। सबसे पहला लिख दो हेल्पिंग वर्ब। ओका बाद लिखना है तुम्हारे सब्जेक्ट, ओका बाद लिखना है मेन वर्ब, ओका बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहीं करियो अपन ने नई चीज़ अपन ने सिर्फ इतनी सी करी कि जो सब्जेक्ट का बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो अपन सब्जेक्ट का पहला ले आया। सिर्फ इतना सो काम करियो। क्यों करियो यो काम अपन ने? अच्छा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यो काम अपन ने क्यों करियो? यो काम अपन ने इसलिए करियो क्योंकि अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन लिखना तो अपने क्वेश्चन पूछना तो इसलिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब आगे लगी। अपना पास है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज एम आर लिख दियो। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दियो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया अपन, वह लगा दी, और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दियो। ठीक है, उदाहरण है, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? यदि क्या नहीं हो तो, सिर्फ इतना हो तो कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपन लिखता दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन क्वेश्चन पूछ रही हो कि क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक अपन ने हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा दी, आर दे प्लेइंग फुटबॉल कर दियो। कहीं कर दियो आर दे प्लेइंग फुटबॉल। यदि ये ऐसा हो तो कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपन बोलता दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन क्वेश्चन है तो लिखो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन उनका बोलने की कोशिश करो, क्योंकि यदि आप ज़्यादा बोलोगा तो आप ज़्यादा सीख पाओगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है? तुम्हारा मार्ट साहब उनने पढ़ाया होगा, लेकिन इनको जवाब देना शायद भी भूल गया होगा, तो मैं तुम्हारे बता दूं कि इनको जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन है क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? एक जवाब या तो ये होगा कि हाँ वे फुटबॉल खेल रहे हैं, या नहीं वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आंसर देने के लिए हमारे कहीं नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है यस या नो। आंसर देने के लिए कहीं करना है, सबसे पहले या तो यस लिख लो या सबसे पहला नो लिख लो। हाँ बोलनी है, हाँ बोलना है तो यस लिख लो, ना बोलना है तो नो लिख लो। ओ का बाद हमारे लिखना है सब्जेक्ट। कहीं लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, यस नो लिख लियो, सब्जेक्ट लिख ली। ओ का बाद लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। आंसर देने के लिए लिखना है, क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो तुमने कहीं करियो, सबसे पहले यस लिख लियो यदि हाँ बोलना है तो, नेगेटिव रिप्लाई देना है तो नो लिख लियो, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब। और यदि नेगेटिव में जवाब देना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट छोड़ दो। सिर्फ इतना सो करना है। एक बार और समझ लो, यदि पॉजिटिव आंसर देना है तो यस लिखो, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो। नेगेटिव रिप्लाई देना है तो नो लिखो, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, और साथ में नोट भी लिखो। अब एक बात और ध्यान देने की है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ ही चलेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट लगेगा। ठीक है, अकेलो नोट कभी नहीं आएगा। तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब आप इनके ऐसे प्रैक्टिस कर सको कि दो दोस्त, एक दोस्त क्वेश्चन पूछेगो, दूसरो दोस्त आंसर देगो, फिर दूसरो दोस्त क्वेश्चन पूछेगो, फिर पहले वाला दोस्त आंसर देगो। तो ऐसे इनकी प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है, उससे तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होगी। क्वेश्चन है आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? यस में यदि क्वेश्चन देना है तो बोलांगा यस दे आर, और नेगेटिव अपने आंसर देना है तो बोलांगा नो दे आर नॉट। ठीक है, यस दे आर, नो दे आर नॉट। या एक ऐसे भी बोल सको नो दे आरंट, शॉर्ट फॉर्म में नो दे आरंट। अब यस दे आर और नो दे आर नॉट, इनको हिंदी में मीनिंग कहीं होगा, इनको हिंदी में मीनिंग होगा यस दे आर, हाँ वे फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नो दे आर नॉट। ठीक है, पूरी लाइन लिखने की तो हमारी ज़रूरत नहीं है कि यस दे आर प्लेइंग फुटबॉल या नो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यस दे आर लिखो या फिर नो दे आरंट, दे आर नॉट, ये लिखो और आगे बढ़ो। चलो दूसरा एग्जाम्पल में आप और अच्छे से समझ जाओगा। क्या वहाँ रात का खाना बना रहा है? तो सबसे पहला सेंटेंस में क्या है, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी इज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर आएगी मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इज ही कुकिंग फूड,
या इज़ ही कुकिंग डिनर, क्या वो रात का खाना बना रही है, तो आंसर होएगा येस ही इज़, सॉरी क्या वहाँ रात का खाना बना रहा है क्योंकि ही है, तो क्या वहाँ रात का खाना बना रहा है, तो आंसर होएगा येस ही इज़। ही इज़ मतलब हाँ वो रात का खाना बना रहा है, या फिर नो ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, या फिर ही इज़ंट, नो ही इज़ंट, तो नहीं वो रात का खाना नहीं बना रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, क्या मैं परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूँ, एम आई स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, आंसर होएगा येस आई एम, हाँ मैं कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो आंसर हो सकेगा येस दे आर, हाँ वो देख रहे हैं, या फिर नो दे आर नॉट, मतलब नहीं बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ठीक है, आज हमने पढ़ियो कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया करें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया करें। तो यदि तुमने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उनके देख लीजिए, तो तुम्हारे इंग्लिश सीखना में बहुत आसानी होगी। और जो हमारा 30 डेज चैलेंज है, यानी कि 30 दिन में तुम्हारी इंग्लिश सिखाने को जो हमारा लक्ष्य है, वो का साथ जोड़ के तुम तुम्हारी इंग्लिश में सुधार ला सको, इम्प्रूवमेंट ला सको। मिला कल का वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।